18 साल में सरकार मानती है कि आपके पास इतनी समझदारी है कि किसको प्रधानमंत्री चुनना है, किसको आपकी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है वो आपके लिए बेकार है। तो अगर एजुकेशन आपकी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है, आपके लिए बेकार, कूद गए और आप तैर नहीं पा रहे, 15 मिनट बाद आप बाहर आ जाएंगे बिकॉज यू विल नॉट। संस्कृत की किताबें थी, सबको ट्रांसलेट करवाया उस आदमी ने कि निकालो यार हिंदू कल्चर, देखे क्या क्या लिखा हुआ है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं था कभी इस मुल्क में। नॉलेज आप पढ़ते हो सिर्फ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, a body in motion will be in motion until and unless external force is applied। बस आपने रट लिया। अप्लाई कहां करोगे? बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, आपका बेटा बेटी पढ़ नहीं रहा है, तो आपने अपने बेटे से कहा कि बाइक खरीद कर देंगे हार्ले डेविडसन, अगर 98% आई तो बॉडी वॉज एट रेस्ट, बैठा हुआ तो चुपचाप कमरे में, एंड यू सेड हार्ले डेविडसन एक्सटर्नल फोर्स, पढ़ रहा 12-12 घंटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज मीन्स आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई एनीथिंग विच यू कैन नॉट अप्लाई यू डोंट कीप, उसी को तो आप गार्बेज बोलते हो। एजुकेशन विदाउट एप्लीकेशन इज अ गार्बेज। आप डीएम बन जाओगे तो आपसे ये कोई थोड़ी पूछेगा कि साहब अकबर की राजपूत पॉलिसी समझाइए, नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा क्या कि व्हेनेवर यू गो इनटू अ न्यू एरिया, आपको महाराष्ट्र कैडर मिला, अब अकबर से एज अ डीएम आप क्या सीखोगे कि यू गॉट महाराष्ट्र कैडर एंड यू आर फ्रॉम यूपी। So the first requirement to be a ruler in an outside area, in an unknown area is what? To understand the culture of that area, economy of that area, polity of that area। अकबर ने यही किया, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कराया, जितनी भी संस्कृत की किताबें थी सबको ट्रांसलेट करवाया उस आदमी ने कि निकालो यार हिंदू कल्चर, देखे क्या क्या लिखा हुआ है। और जब सारी किताबें ट्रांसलेट हुई और उपनिषद ट्रांसलेट हुए, उसने कहा यार ये तो हमारा सिद्धांत है, एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, दुनिया में ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं। This is what उपनिषद से कि there is nothing else in this world except ब्रह्म। बोले यार हम भी तो यही कहते हैं कि there is nothing in this world except अल्लाह, तो हमारे इनमें डिफरेंस कहां है? तो फिर उसने तौहीद इलाही चलाया। He wanted to create a platform for the unity among all the communities। यहां अकबर आपको काम आएगा कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यू आर फ्रॉम यूपी, कलेक्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ महाराष्ट्र, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटी ऑफ महाराष्ट्र, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, रिक्वायरमेंट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। सेकंड थिंग, राजपूत पॉलिसी से आपको क्या मैसेज मिलेगा कि व्हेनेवर यू गो आउटसाइड अ एरिया, अब मैं धौले साहब के साथ टहल रहा हूं पुणे में, तो इफ आई एम प्रॉमिसिंग एनीथिंग टू समवन, तो लोग मुझे नहीं देखेंगे, इनको देखेंगे। He is a local person and a powerful person, and if he says कि yes, I am taking the responsibility of Mr. Roja, कोई बात नहीं, मुझे लगा कोई विरोध कर रहा है। अकबर को ये बात समझ में आई कि हम बाहर के लोग हैं। मुगलों की दुश्मनी सिर्फ हिंदुओं से नहीं थी, मुसलमानों से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हिंदू मुसलमान के बीच नहीं हुई, मुसलमान और मुसलमान के बीच हुई। बाबर एंड इब्राहिम लोदी, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं था कभी इस मुल्क में। Approximately 100 people are sitting, more than 100 people are sitting in this class. You cannot give me a single example of any communal riot in medieval India। कोई झगड़ा नहीं था, कभी रहा ही नहीं। This communalism, what you call the divide between Hindu and Muslim, this is the gift of British rule in India। उनको nationalism को control करना था। They have to counter nationalism, and the easiest way to counter nationalism is to promote communalism। लड़ा दो लोगों को। तो अकबर की राजपूत पॉलिसी आपको काम आएगी। आप महाराष्ट्र के जो बड़े रसूखदार, पावरफुल, अच्छे लोग हैं उनसे डिस्कस करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे कि एजुकेशन की फील्ड में क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या कर सकते हैं। एनीथिंग विच यू डज नॉट यूज, जो चीज आपकी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है वो आपके लिए बेकार है। तो अगर एजुकेशन आपकी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है, आपके लिए बेकार है सर। दिस इज व्हाट यूपीएससी सेज। तो यू हैव टू कन्वर्ट योर एजुकेशन इनटू योर नॉलेज। सेकंड थिंग, स्मार्टनेस। आईएएस के लोगों की कोई वर्दी नहीं होती, राजा है वो। स्मार्टनेस, हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, यू आर अ कलेक्टर ऑफ पूना, तुम्हारे ऊपर पूरे पूना के लोगों की जिंदगी है। इमीडिएट एक्शन यू हैव टू टेक, इमीडिएट। यू कैन नॉट रन टू द लाइब्रेरी, यू कैन नॉट कॉल टू योर टीचर कि सर दंगा हो गया सर, यू कैन नॉट कॉल टू योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट से टू द गवर्नमेंट कि सर मेरी तो उम्र अभी 22 साल है सर। स्मार्टनेस। और स्मार्ट आदमी में और लेबर में बस एक फर्क है, लेबर से ज्यादा मेहनत स्मार्ट आदमी करता है, पर समझ कर, और जब समझ कर वो करता तो उसे मजा बहुत आता है। Whenever you do the labor and you understand, you enjoy। आप पानी में कूद गए और आप तैर नहीं पा रहे, 15 मिनट बाद आप बाहर आ जाएंगे because you will not enjoy। किसी चीज में whenever you want to enter anything, the first thing you have to develop in that thing is enjoyment। इसी enjoyment को develop करने को बोलते हैं smartness। क्या पढ़ना है? 4 साल, मैंने कहा पूरे 100 साल में सिर्फ 4 years are important। और तीसरी चीज है talent।
आपको लगता है कि हम करेंगे. And the examination pattern of IAS is designed in such a way, in such a beautiful way, beautiful. First part is prelims. I used to call the preparation of examination of IAS as a Chakravyuh. कि if you don't know how to come out, you will be entrapped. Prelims. एक साहब ने 4th attempt दिया इस बार, 4th, and he is a very well educated person and he is not in a situation to qualify. He will fail again. Prelims. P is equal to P. Prelims is equal to patience. जहां भी आप रिजल्ट चाहते हैं ना, पेशेंस, पीस. आप क्लासरूम में बैठे, 10 क्वेश्चन नहीं आता, आप पसीने में आ गए, कांपने लगे. यू कॉल द इन्विजिलेटर एंड यू स्लैप द इन्विजिलेटर कि 15 मिनट से पानी मांग रहे, दिमाग खराब है, दे नहीं रहे हो. एंड द इन्विजिलेटर राइट्स ऑन योर क्वेश्चन पेपर कि दिस मैन शुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन इन फ्यूचर. फिनिश. वो सिक्के गवर्नमेंट क्यों बनाती है, कॉइन्स, हमारे आपके लिए, कि कहीं फंस गए तो यूज कर लो, निकाल के टॉसी कर लिया. अब नहीं आ रहा है तो क्या कर लोगे? You don't know the answers of 50 questions. You started staring towards the roof and smiling कि भगवान नेता बना के मानोगे. आपके पैनिक होने से क्या हो जाएगा? If I ask you to come here and stand and you got panicked, इतने लोग मुझे देख रहे हैं तो आप जो बात कहने आए हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं ये कहने आया हूं. Prelims is not an examination, it is an examination of rejection. 10 lakh people are there and it is not possible for the institution to check the mains answer sheet of 10 lakh people. 10 लाख लोगों की मेंस की कॉपी, रिजल्ट आएगा 17 साल बाद. तो वीडिंग आउट, वीडिंग, एग्रीकल्चर में एक प्रोसेस होता है, वीडिंग आउट, वीडिंग. लोग तैयारी करने आते हैं, कहते हैं सर 2020 का एग्जाम दे दें, प्रिपेयर हो. नहीं सर पापा कह रहे हैं. हाँ तो दे दो. लेकिन सर प्रिपरेशन नहीं है तो मत दो. लेकिन सर पापा कह रहे हैं. इतने बड़े हो गए तुमको पता ही नहीं है डिसीजन कैसा लेना है. दैट इज वाई IAS एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी इज 21 ईयर्स एंड वोटिंग राइट एलिजिबिलिटी इज 18. 18 साल में सरकार मानती है कि आपके पास इतनी समझदारी है कि किसको प्रधानमंत्री चुनना है, किसको नहीं, किसको नेता चुनना है, किसको नहीं. तो जब 18 में इतनी समझदारी है तो 3 साल और बढ़ा दिया 21 कि थोड़ी सी मेच्योरिटी और होगी. IAS का जो रियल एग्जामिनेशन है दैट इज मेंस एग्जामिनेशन. पहली जो तैयारी शुरू करेंगे आप वो है मेंस की, नॉट प्रीलिम्स. दैट इज व्हाई आई कॉल IAS एज अ चक्रव्यूह कि तैयारी किसी और की शुरू करना है, एग्जाम पहले कोई और होता है. एंड व्हाट इज मेंस? कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट. 95% दे स्टार्ट मगिंग अप द फैक्ट्स. कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट. कॉन्सेप्ट, स्विमिंग करना आप जानते हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट. एक राउंड में 2 किलोमीटर कर दें, दैट इज फैक्ट. और अगर आप 5 साल स्विमिंग छोड़ दें, यू विल नॉट फॉरगेट स्विमिंग, आप भूलेंगे नहीं. व्हेनेवर यू विल जंप इनटू वाटर यू विल फ्लोट. पर अब आप 2 किलोमीटर नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है. प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस. इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन मेंस, आप गाड़ी चलाते, कार चलाते, 10 साल नहीं चलाई तो आप गाड़ी चलाना भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं. पर 10 साल बाद जब आप पहली बार गाड़ी पर हाथ रखेंगे तो फॉर इनिशियल 10 मिनट्स यू विल बी अनकंफर्टेबल. प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस, मेंस इज द एग्जामिनेशन. Okay then, thank you.